हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी केंद्र। आज हम वर्ग 8 के गणित एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 तक हम पहला वीडियो में बना दिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है। ये जो है किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो हम आपको बताए थे क्रम विनिमय नियम, जिसमें क्या होता है, क्रम को अगर बदल देते हैं तो जोड़ जो करते हैं उसमें कोई अंतर नहीं आता है ना। तो ये क्रम विनिमय नियम है, ये साहचर्य नियम है, ये साहचर्य नियम है और ये भी क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, इसको आइए समझते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जब दो संख्याओं को ऐड करते हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ पर मैं 5 और 3 को ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर मैं 3 में 5 को ऐड करूँ तो भी हमें 8 मिलेगा। मतलब क्रम को हम बदल दिए हैं। 5 में 3 को जोड़े हैं तो भी हमें 8 मिला है और 3 में 5 को जोड़े हैं तो भी हमें 8 मिला है। यानी क्रम को बदलने से जो जोड़ करते हैं ना, उसके आंसर में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया गया है। देखिए 3/7 प्लस -5/8 है ना, और इसमें क्या है, -5/8 प्लस 3/7। ठीक है, तो यानी क्रम को क्या किया गया है, बदला गया है। तो ये क्या, कौन सा नियम हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि क्रम विनिमय नियम जो है ना, वो घटाव में लागू नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 5 में से 3 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन जब हम 3 में से 5 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2। 5 में से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, लेकिन 3 में से 5 को घटाएंगे तो मिलेगा -2। यानी ये और ये बराबर नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नियम जो है घटाव में लागू नहीं होता है। उसके बाद भाग में भी लागू होता है। तो यहाँ पर तो केवल जोड़ वाली बात है, तो केवल अभी जोड़ वाली बात को हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये जो है साहचर्य नियम है। अब साहचर्य नियम को थोड़ा समझ लेते हैं कैसा होता है। जब तीन संख्याओं को जोड़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब तीन संख्याओं को मान के चलिए 2 + 3 + 4, और उसी क्रम में हम इस साइड भी लिखेंगे 2 + 3 + 4। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इन दो संख्याओं को, पहले वाले दो संख्याओं को कोष्ठ के अंदर घेरते हैं और इसमें बाद वाले दो संख्याओं को कोष्ठ के अंदर घेर देते हैं। तो 2 और 3 5 + 4, इसमें क्या हो जाएगा, 2 + और 3 और 4 7। अब देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9, और 2 और 7 ये भी 9, दोनों साइड बराबर हो गया। क्या किए हैं, इसमें पहले दो संख्याओं को जोड़े हैं, इसमें बाद वाले दो संख्याओं को पहले जोड़े हैं, लेकिन आंसर हमें सेम मिला है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में 3 संख्या होता है, अधिकतर देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम। ये जो है कथन किस संख्या किस गुण को प्रदर्शित कर रहा है, साहचर्य गुण को। ये भी साहचर्य गुण को प्रदर्शित कर रहा है और ये क्रम विनिमय गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें, यानी जोड़ करना है। जोड़, भिन्न जोड़ आप तो सीखे ही होंगे। जैसे देखिए -3/7 और +5/7। यहाँ पर देखिए हर बराबर है, तब तो और आसान है। यहाँ पर 7 और 7 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 7। 7 को कितने बार पढ़ें, जो 7 हो, एक बार। तो -3 को अगर एक बार पढ़ेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस, और 7 × 1 = 7 और 5 × 1 = 5। अब देखिए 5 और -3 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/7। तो यही हमारा आंसर हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का, ये तो पहला नंबर का सवाल था।
दूसरा नंबर का जो सवाल है वो है -8/11 प्लस, अब देखिए यहाँ पर माइनस जो है, माइनस को ऊपर आप रख सकते हैं, तो यहाँ पर -6/11 हो जाएगा। देखिए 11 और -8 प्लस और फिर -6, यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ, ध्यान से देखिएगा। 11 को एक बार पढ़ें तो 11 होगा, अगर -8 को एक बार पढ़ें तो -8 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर -6 होगा, लेकिन इसमें जोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना। अब देखिए दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो 8 6 14 -14 क्या हो जाएगा, -14/11, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए तीसरा नंबर का जो सवाल है वो क्या है, 4/5 और -17/5 को जोड़ना है ना। इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो क्या होगा, घटेगा। 17 में से 4 को घटा देना है, ठीक है, तो मिलेगा -13, -13/5, -13/5 लिख दीजिए क्योंकि हर तो बराबर है ना, तो -13/5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, देखिए हर बराबर है तो बिल्कुल आसान हो गया है। 12 में से 8 घटा दीजिए, क्योंकि घटेगा, यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, जोड़ना है लेकिन घटेगा। घटेगा इसलिए क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो जब एक संख्या में प्लस और एक संख्या में माइनस होता है ना तो घटता है। तो 12 में से 8 घटाएंगे 4, -4 में जाएगा, -4/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छूट गया है, प्रिंटिंग में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर छूट गया है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है और बना लीजिएगा। ये जो है 6/7 है, -3/7 है, तो ये भी घटेगा, जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है। 6 में से 3 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, +3, और +3/7, प्लस में अगर रहे तो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं और चिन्ह बराबर नहीं होता है तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही लिखते हैं। जैसे देखिए इसमें से 17 में से 4 घटाएं 13, तो -13 लिखेंगे, +13 नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या 17 है और 17 में माइनस है। इसमें बड़ी संख्या 8 है और 8 में माइनस है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 5 है बड़ी संख्या, तो जब बड़ी संख्या 5 है तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 होगा, 2 प्लस में हो जाएगा, यानी 2/7, ठीक है। इसी प्रकार से सारे सवाल को बना लीजिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित को सरल करें। यहाँ पर है 2/5 प्लस -2/5। देखिए ये भी सवाल वैसा ही है, ये सवाल और ये सवाल सेम है, केवल इसमें और दिया है, आपको और की जगह पर प्लस लिख करके सवाल को हल करना है। इसमें प्लस लिख दिया है, बिल्कुल ईजी है। क्या होगा, 2 और -2 घट जाएगा क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 0/5, तो 0 इसका आंसर होगा। अच्छा ये देखिए 0 में कुछ भी संख्या को जोड़ते हैं तो वही मिलता है, तो -2/3, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ें तो हमें वही संख्या मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -2/3। चलिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में माइनस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, -8 और -7, -15/7 हो जाएगा। देखिए हर तो बराबर है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट 7 हो जाएगा हर में, -15/7, ठीक है। उसके बाद -7/9 और +3/4, तो इसको बनाने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें जो हर है हर सेम नहीं है, तो ध्यान से देखिए क्या। चलिए हम सवाल को लिख लेते हैं। चौथा नंबर का सवाल है -7/9 + 3/4। क्या करना पड़ेगा, 9 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम। तो 9 और 4 का जब हम लघुत्तम लेते हैं तो मिलेगा 36, 9 चौक 36। चलिए तो 9 चौक 36 4 बार पढ़े हैं तो -7 को 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 7 चौक 28, -28 हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस, उसके बाद 4 9 36, 9 बार पढ़े हैं, 9 तिया 27। अब देखिए इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है, माइनस है। तो जब प्लस और माइनस होता है तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं, है ना, किस में से, बड़ी संख्या में से छोटी को। तो 28 में से 27 को घटाएंगे, होगा 1, माइनस में
माइनस में इसलिए कि बड़ी संख्या में जो चिन्ह होता है, बड़ी संख्या में माइनस है, छोटी में प्लस है, तो बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए यहाँ पर -1/36 -1/36। ठीक है, ये सवाल हल हो गया। उसके बाद में है 5वां नंबर का सवाल। सवाल है -7/26 प्लस -11/39। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 26 और 39 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। तो 26 और 39 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, 26 और 39 कितना से लगेगा, 13 से लग जाएगा, 13 दूना 26 और 13 तिया 39, 13 दूना 26 और 26 तिया 78 हो जाएगा, है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 78। तो 78। अब देखिए 26 को कितने बार पढ़े जो 78 हो जाए, तो 13 दूना 26 होता है, यानी 3 बार। 26 को 3 बार पढ़ेंगे तो 78 होगा। तो 7 तिया -21 3 बार पढ़े हैं। 39 को कितने बार पढ़े जो 78 हो, 2 बार। तो 11 दूना 22, बीच में प्लस होगा, उसके बाद फिर -22 होगा। माइनस जो ये माइनस है, इस 11 के जो पहले हैं वो वाला माइनस है, और ये प्लस ये है। ठीक है, अब दोनों में क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 21 दूना 42 और 43 कितना हो जाएगा, 43 -43/78। ये हो गया, माइनस में आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे /78। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 6ठा नंबर का जो सवाल है वो है 6ठा नंबर, -3/11 प्लस 5/9। फिर क्या करेंगे, 11 और 9 का एलसीएम, 11 9 99, है ना। अब 11 9 9 बार पढ़े हैं, तो 9 तिया -27, फिर प्लस 9 को कितने बार पढ़ें जो 99 हो जाए, 11 बार, है ना। 11 9 99, 11 5 55 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, घटने वाला है, क्योंकि एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो 15 में से 7 8, इसमें 4 4 में से 2 घटेगा 2। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस है। लेकिन यहाँ पर प्लस अगर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, और बट्टे क्या हो जाएगा, 99, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इससे आगे जो है अगले वीडियो में बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।